तमाम अहले इस्लाम को पकड़ की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। घर में ईद गुजरती थी, यहाँ की ईद में क्या बेटा देखें, वो घर की ईद और यहाँ की ईद में बहुत फ़र्क। ईद की खुशियाँ चल रही हैं और ईद की खुशियों में खाने का बड़ा अहम किरदार होता है। कितना अर्सा हो गया? 2.5 साल हो गए। काम क्या आप करते थे? नवाई वक्त ग्रुप में मैं 47 साल रहा हूँ। बेटा उसके साथ आप क्यों नहीं रहते? इनकम इतनी नहीं है कि मैं उस पर बोझ डाल सकूँ। तो गिला शिकवा को कर लो। ना शिकवा रहा ना गिला रहा, बस ख़त्म हो गई। माँ की मोहब्बत फिर माँ की। हाँ जी, माँ की तो बेटा क्यों नहीं अच्छा लगता। रात पर दिन मुझे जाता था। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटी। मैं सड़कों ते रही रही, थरियां ते सोंदी रही। मुझे किसी ने पूछा कि माँ साडी कितने है, मर गई है, जींदी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम अहले इस्लाम को GNN और पकड़ की पूरी टीम की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। ईद खुशियों का त्यौहार, कुर्बानी का पैगाम। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो हर साल एक मुलाकात, एक मुस्कुराहट के मुंतज़िर रहते हैं। आज हम उन बुज़ुर्गों के साथ ईद मनाएंगे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हमें दी और बदले में हमसे थोड़ा सा वक्त चाहते हैं। तो आइए इस ईद मोहब्बत का फ़र्ज़ निभाते हैं। जी नाज़रीन, चलती फिरती हुई आँखों से आज़ां देखी है मैंने, जन्नत तो नहीं देखी, मैंने माँ देखी है। मैं अपनी माँओं के पास आया हूँ और अपनी माँओं के साथ ईद मनाएंगे और बेशक माँओं के साथ ही ईद होती है, माँओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी, ईद मुबारक। ये देखिए जी, माशाल्लाह बड़ी ईद में बड़ा दस्तरखान हमारा सज चुका है और मेरी ईद तो अब होगी। और अब हम बेशक सवैयाँ, खीर शीर, रायते, बिरयानियाँ, पुलाव शलाव सब कुछ आ गया। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें ना आप। जी हाँ नाज़रीन, मैंने अपनी माओं के साथ और बड़ी प्यारी माओं के साथ खाना खाया और मुझे तो बहुत मज़ा आया। बड़ी अच्छी गपशप की है। अब थोड़ा सा हम ऑन कैमरा भी गपशप कर लेते हैं। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। माशाल्लाह, आप भी प्यारे लग रही हैं। मैं आपका बेटा हूँ इसलिए इतना प्यारा हाँ लग रहा जी, माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। है। अल्लाह आपको भी ज़िंदगी और सेहत दे। ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी गुजर रही है। पहले ईद कैसी गुजरती थी और अब ईद यहाँ पे कितना अर्सा? मैं छोटी ईद पे नहीं थी इधर, मैं छोटी ईद के बाद आई हूँ। छोटी ईद कहाँ गुजरी? घर में ही थी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा, एक बेटी। जवान है माशाल्लाह। हाँ, शादीशुदा हैं, दोनों शादीशुदा हैं। बेटी पिंडी भी आई हुई है, बेटा इधर लाहौर में ही होता है। अच्छा, बेटा आपका लाहौर में? लाहौर में ही है। क्या करता है वो? ना ये सुपरवाइजर है किसी फैक्ट्री में, काम शाम करता है। हाँ, शादीशुदा? शादीशुदा। बच्चे हैं? हाँ जी। तो पिछली ईद उसके साथ गुजरी? हाँ जी। तो फिर वो यहाँ छोड़ के गया? नहीं नहीं, मैं खुद आई हूँ बेटा। क्यों? बस कुछ उनके रवैये मेरे साथ सही नहीं थे, फिर परेशान थी। कुछ मेरा इलाज माजरा भी वो सही नहीं करवा रहे थे। जहाँ कहाँ भी हॉस्पिटलों में जाना है, मैंने खुद ही धक्के खाने हैं। तो मेरी इस आँख से तो बिल्कुल नज़र नहीं आता है ना, सज्जी आँख से मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आता। ख़त्म हो गई है ये, पर्दे उखड़ गए हैं मेरी आँख के। तो तब भी मेरे साथ कोई भी जाने वाला नहीं हुआ करता था। तो बस फिर मैंने तो बेटे को आप कहती नहीं थी क्या? कहती थी बेटा, उनको भी पता था, वो भी मजबूर थे अपनी नौकरियों की वजह से। लेकिन इतना टाइम तो निकलता ही है कि माँ के बस लिए, माँ से आगे तो दुनिया नहीं है। बेटा क्या कह सकते हैं, आखिर वो भी समझदार था, पढ़ा लिखा हुआ था, कोई अनपढ़ नहीं है। आपने पढ़ाया उसको? हाँ जी, माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, 12 पढ़ा था। ईद पे तैयार करती होंगी आप? तो बाकी चलो, बड़ी मनतो मुरादों से अल्लाह से लिया था मैंने। 4 बेटों में से ये एक ही बचा था मेरा, 3 मेरे फोत हो गए थे। एक बेटा था? हाँ जी। तो उसकी भी तो आप एक ही माँ है। बस क्या कह सकते हैं, अपनी अपनी सोच की बात है। अल्लाह पाक उनको समझ दे। जी, फ़ोन करता आपको? फ़ोन किया, 2-3 दफ़ा किया। क्या कहता? पूछ रहा था आप कहाँ हो, मैंने कहा बस मैं बताया, मैंने कहा मैं इधर हूँ। तो ड्रेस क्या है, फिर मैंने ड्रेस भी दिया उसको। अच्छा। ड्रेस दिया, पार्सल मेरा भेजा, उसको कपड़े वगैरह चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने मंगवाई थी वो भेज दी।
लेकिन खुद नहीं आया, खुद नहीं मिलने खुद आया? नहीं मिलने आया। आपने कहा नहीं कि आओ मेरे से मिलो? नहीं, मैंने नहीं कहा। मैंने कहा अगर उसको चाहत होगी तो वो आएगा, नहीं चाहते तो चलो ना सही, कोई बात नहीं। रवैया नहीं था सही उनका मेरे साथ। बहू का? दोनों का, दोनों मियाँ बीवी का ही। बहू ने भी कोई नहीं कहा कि अम्मा जी आप घर ही रहे, या बेटे ने कोई इसरार नहीं किया? मैं जब मैं तैयार होकर घर से निकली हूँ, बिस्तर वगैरह अपना लेके, बैग लेके, थोड़े से बर्तन मैंने लिए, उसने नहीं पूछा माँ जी कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो। एक दफ़ा मुझे कहा सुमा जी आप कहाँ जा रही हो? अच्छा। मैंने कहा बस बेटा जिधर मुझे अल्लाह ले जाएगा। तो कहती है ये क्या बात हुई? मैंने कहा बस आप खुश रहो, तो मैं परेशान हूँ, मैं नहीं रह सकती इधर ना, आपके पास में जा रही हूँ। बस उसने दोबारा कोई बात नहीं की। माँ की मोहब्बत फिर माँ की हाँ जी, माँ की तो बेटा क्यों नहीं अच्छा लगता। रात भर दिन याद आता है मुझे, रात भर दिन मुझे याद आता है। मैं भी तो आपका बेटा हूँ। इंशाल्लाह ताला बेटा, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, है आपके साथ? आपको कामयाबियाँ दे अल्लाह पाक। आपको इतनी अल्लाह पाक तौफीक दे अपने माँ बाप की आप खिदमत करें। अगर जन्नत खटनी है तो अपने माँ बाप की खिदमत करें बेटा। ठीक है, बीवी बच्चे अपनी जगह पे होते हैं, माँ बाप अपनी जगह पे होता है। हर चीज़ दुनिया की मिल जाती है, एक माँ नहीं मिलती है। अब यहीं रहेंगी, बेटे के पास नहीं जाएंगी आप? नहीं, मैं नहीं जाऊँगी बेटा, नहीं जाऊँगी। अभी आपका बेटा आपको देख रहा है, उसे क्या पैगाम देंगी? जाफर आपको देख रहा है, क्या पैगाम देना बेटा? अल्लाह पाक उसको नेकी की हिदायत दे। मैं तो हर नमाज में उसके लिए दुआएं करती रहती हूँ। अभी भी उसके लिए दुआएं करती हाँ हैं? करती हूँ, मैं करती हूँ बेटा। क्या दुआ करती हैं उसको? भी अल्लाह पाक उसे नेकी की हिदायत दे, उसे रोज़ी रोज़गार दे, उसको सुकून दे। मैं तो चलो बेसुकून हो गई, अल्लाह पाक उनको सुकून दे दे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है मेरी अम्मा जी? ठीक है बेटा। ठीक ठाक है। बड़ा प्यारा नाम है आपका, क्या नाम है वाला आपका? नसीम। नसीम अख्तर। आपके साथ खाना खाया, बड़ा अच्छा लगा, गपशप किया हमने। मुझे भी अच्छा लगा आप आए हो बेटे। मैं आता रहूँगा आपके पास ईद पे, हर ईद पे वैसे भी आता रहूँगा आपके पास। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटियाँ। बेटों ने को काट दिया, 8 साल हुआ। मैं सड़कों पर रही रही, थरियां ते सोंदी रही, गर्मियां सर्दियां बाहर ही रही रही। मुझे किसी ने नहीं पूछा कि माँ साड़ी कितने मर गई है, जींदी है। वो मकान सन वो भी बेच के एक मैं बड़े बेटियां दोवां ने हिस्सा दे दिता। एक छोटा 3 मरले का सी, वो छोटे ने अपने नाल मैं साल 6 महीने रखा सुकून, मुड़ के मैं को काट दिता। कदी किधरे लोगों के तंडका नहीं था। मैं माँ बना के अपने घर ले जाऊँ, नौकरानी बना के ले जाओ, मैं टटा काम कराई, कोई नहीं सी मां। सारी रात इस तरह बैठी रहनी सा, अपनी इज्जत महफूज, अल्लाह ने कहनी सा इज्जत महफूज रखी मेरे मौला, मेरी इज्जत ना कोई आँच आए। 25 साल हो गए मेरे फौत हुए। बस मुश्किल ही पै गई। बेटे पूछते नहीं सन, बड़े बेटे ने मठियाई की दुकान सी, वो बेच देते। मकान समान सी मठियाई का किन्ना बड़ा, काफ़ी समान सी। मैंने सारे कहते सी तू ना दे, तेरे मेरे का समान है वो ना चुकन दे। बड़े बेटे ने पहले वो समान चुके, वो खाया, दुकान भी खाया बेच के, मकान भी खाया। हूँ कराया तो रुंदा पे। मैं साल ना जावा, मैंने पूछता नहीं कि माँ कितने ही है, कितने मर गई है जींदी। उन्हें कभी नहीं पता किया मेरा बड़े ने।
आप ही जावां ते जा। फिर जानी 2 दिन सही रखदी ओदी बीवी, मुड़ के लड़ के मैनू कट देंदी। एवें कोई पज पाएगी पे तो लड़ के कट देंदी है बाहर। फिर छोटे ले आनी, वो कहता बड्डे ले जा, बड्डे ले जानी, कहता छोटे को ले जा। बस इस तरह जिंदगी दी बेटियां भी नहीं पूछदियां, क्योंकि वो सोर मासियां ने, उन्होंने तो मैं ज़्यादा जोर भी नहीं पाया, क्योंकि किस तरह के सोहरे होंदे ने किस तरह के नहीं होंदे। तो मैं नहीं उन्होंने घर बूता गई। बस इसने पुत्र 8वां साल है, मैं रुलनी पई हाँ। हुण शबरात दे दिन मैं वो छोटे दे घर आई सा। बड़ी बेटी आई, उन्हें मेरी बड़ी बेइज्जती की, कहती तू जानी है तो फिर आ जानी है, की लेना नहीं है। बड़ी बेटी कहती है, मैं क्या मेरा दिल उदास हो जाता, मैं आ जानी है। कहती नहीं चल जा, हुण शबरात तो पहले चली जा, उन्होंने सुकून आन दे। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਘਰੋਂ। ਇਹਦਾ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਗਲਪੁਰਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਦਰਸ਼ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀ। मैं थोड़ा को पैसा इकट्ठा किया, मांगती रही, मांग के दवाई लियानी सा, मांग के खाना खानी सा। मांग के किसी को 100 रुपया देना, तरले करने किसी बुढ़ी दे तो घर मैं नहा दो, मैंने गर्मी लगती पई है, मेरे कपड़े धो दो, 100 रुपया उन्होंने देना। फिर उन्होंने मेरा काम करना। थलियां ते सो जानी सा, नींद तो आती नहीं सी पुत्र, बैठ के रात गुजारनी सा। कोल कुत्ते बड़े भौंकते सन, तो बस इस तरह अपना आप लपेट के ते बैठी रहनी सा। ना दिन नूं सोना ना रात नूं सोना। बच्चों को कोई पता मां साडी किते। हुण फिर मैं गई उहदे घर, छोटे बड़ी धी तो छोटा पुत्र इत्थे आके मैं चढ़ गए बहाने दे नाल। कहंदे ने तैनूं आ डॉक्टर तो दवाई लिया दी। मैं रिक्शे बिठा के ते उत्थे लै ना मेरे पैरें जुत्ती, ना मेरे कोई कपड़ा सी, कुछ नहीं सी। ए भी सूट हथों दिता उन्होंने, फिर मैंने कपड़े दिते, मैं पाए। बस तो मेरी दुखी कहानी है, मैं बड़ी दुखी हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। मेरे से भी नहीं दिल लगता बच्चा। मैं लोगों को कहनी सा मैंने किराए ते कोई कमरा लै दे, मैं उत्थे रह लवां। पुत्रा ने भी कहा जे तुसीं नहीं रखना तो मैंने किराए ते कमरा लैके रख दिओ। कहते नहीं लभदा सानूं कमरा, आपे लभ ले। कितने बेटे ने तुहाडे? 3 बेटे। तिन्नों नूं शर्म नहीं आई? एक कश्मीर हुंदा है, वो दर्जियां दा वर्क, उत्थे काम करदा। मैं भी तुहाडा बेटा हां। जिउंदा रहो, अल्लाह तेरी जिंदगी। मैं हाँ तुहाडे कोल, तुसीं जदों कहोगे मैं तुहाडे कोल। तुहाडे कदमां ते, तुहाडे कदमां ते जन्नत है। उन्होंने नहीं पता बद नसीब ने, बद किस्मत ने। जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं, अगर मेरे इस माँ के बच्चों तक उनका पैगाम पहुँचा सकते हैं, मैं भी इनका एक बेटा हूँ, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन अगर मलिक पार के ये जो रिहायशी मेरे भाई हैं, शहजाद है, शकील है, तो इनसे मेरी दिल से दरख्वास्त है मेरी, मैं उन्हें बहुत पुरज़ोर उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी इस माँ का एक बार आके हाल पूछ ले, मेरी माँ का आके एक बार तबीयत दरियाफ़्त कर ले, मेरी माँ की आके थोड़ी सी खिदमत कर ले और अपनी दुनिया और आखिरत संवार ले। अभी भी उनके पास एक मौका है।
माँ की मोहब्बत फिर माँ की हाँ जी, माँ की तो बेटा क्यों नहीं अच्छा लगता, रात पर दिन मुझे याद आता है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे 2 बेटी। मैं सड़कों ते रहिंदी रही, थरें ते सोंदी रही। मुझे किसी ने पूछा कि माँ साडी कित्थे है, मर गई है, जींदी है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अभी आपको दराजी उम्र की वो दुआ दे रहे थे, आपने क्यों गाना दे? इसलिए कि उम्र लेके अब क्या करनी है। क्यों? जीना नहीं है? नहीं, अब जाना। जीने का मज़ा होता है जब जिंदगी साथ हो। अब जिंदगी साथ नहीं, अब जी के क्या करना। नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, और कोई काम नहीं। जिंदगी साथ नहीं है क्या मतलब? जिंदगी साथ ये नहीं है, हिम्मत नहीं, महफिल नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फायदा जिंदगी का क्या फायदा? इंसान मिलता है, हंसता है, खेलता है, कोई अपना है, कोई बेगाना है, कोई बाहर है, कोई अंदर है। जब ये हड़ियाला जेल में एक कमरे में बैठे हुए हैं, जिंदगी का क्या फायदा? ये हड़ियाला जेल तो और क्या, घर घर ही होता, तेरे बसी का घर घर। ये तो जिंदगी गुजार, मैं तो वैसे ही अनमैरिड हूँ ना, तो मुझे ज़्यादा फील होता है। आपकी आखिरी ईद कहाँ थी? मेरी आखिरी ईद थी मेरे भाई के घर। मेरी भतीजियाँ मुझे यहाँ पे पहुँचाया। वो छोड़ के गई? आई तो मैं किसी और से थी, बाहर उन्होंने घर से रिलीव कर दिया। भतीजी? हाँ, जिनको आपने बड़ा किया। यही बात है ना, फिर ज़िंदगी क्या है। फिर कोई किराएदार था उनका, उसने कहा नहीं आप परेशान ना हो, हमारा एक अदारे से वाक़ियत है, वहाँ आप सुकून से रहेंगे, हम आप उधर छोड़ आते हैं। वो यहाँ मुझे भाई जिंदा है आपके? भाई जिंदा है। तो उन्होंने मना नहीं किया मेरी बहन है? नहीं किया। फिर जिंदगी क्या रह गई? मुस्कुरा रही हैं आप, ये आपकी आला ज़र्फ़ी है। क्या करें, मुस्कुराना तो पड़ता ना बेटा, ज़िंदगी के जो दिन हैं वो गुजारने हैं। अब उससे दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ चलता फिरता हमें इस दुनिया से ले जाना, तेरी मेरी जितनी है तेरे को याद करें, तू हमें याद रख। बस ये पहली ईद है यहाँ पे? मेरी पहली ईद है यहाँ। क्या आप करती थी? LHV थी। LHV थी, लेडी हेल्थ विजिटर, पोली क्लिनिक, इस्लामाबाद से रिटायर हुई, वहाँ से मेरी पेंशन आती है। आपके बच्चे हैं? हाँ जी। कितने? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। कहाँ है वो? अपने अपने घरों में। यहाँ आपको कौन लेके आया? हम मालिक मकान थे, हम उनके किराएदार थे। अच्छा। मेरे मियाँ की डेथ हो गई। अच्छा। सब दुनिया ख़त्म हो गई। एक बंदे से सारी दुनिया आबाद होती है, एक बंदे से सारी दुनिया बर्बाद हो जाती। मेरे मियाँ फौत हो गए, भाइयों ने नहीं रखा, बेटों ने नहीं रखा। फिर धक्के खाते खाते अपने जिनके मकान में रहते थे उन्होंने रखा। फिर यहाँ पे एक अफसर थे, तो उनके वो दोस्त थे, वो फिर मुझे यहाँ पे ले आए। तो आपके बेटे थे, क्या करते हैं वो? कुछ भी करते ही होंगे, खाते हैं, कमाते हैं। तो उन्होंने कभी कॉल नहीं की, राब्ता नहीं किया आपसे? करता है एक, वो भी कभी कभार। इधर आते हैं मिलने आपको? आता है, एक आता है बस। उसका बाल बच्चा नहीं, एक बेटी थी, शादी कर दी। तो वो आपको अपने पास क्यों नहीं रखता? उसके पास अपने लिए कुछ नहीं है, मुझे क्या करे। तो जो दूसरा बेटा आपका? वो भी ले दे इधर ये स्कीम बोर्ड की तरफ। स्कीम बोर्ड है तो? लेकिन उसका अपना बाल बच्चा, वो हमें नहीं रख सकता, उसके पास हमारे लिए जगह नहीं। आपने उसे बड़ा किया है, आपने उसे पाला है, आप उसे उठती थी रातों को, जागती थी, स्कूल छोड़ के आती? बेटा जी सब कुछ था, लेकिन जब वो अपने घरों में चले गए, बीवियां आ गई, तो माँ कौन? माँ को तो माँ से तो घर होता है, आबाद होता है माँ से, लेकिन माँ के बगैर तो घर कब्रिस्तान। माओ के घर आबाद है। जिनकी माएँ हैं वो पूछते नहीं, जिनकी नहीं है वो रोते। बाद में पूछेंगे कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि मेरी सबसे पहली और आखिरी ये ख्वाहिश है, सब बच्चों के लिए, जितने भी यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट, उनको ये कहती हूँ, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में भी हो जाए, माँ बाप को नहीं भूलना। अच्छा, ईद वैसे घर में कैसे गुजरती थी? बच्चे थे आपके 2 माशाल्लाह, एक बेटी थी आपकी। ईद जैसे भी गुजरती घरों में, आपको भी पता है, चाहे अमीर हो या आप सवैयाँ बनाती होंगी, फिर आते होंगे नमाज पढ़ के,
फिर आपको मिलते होंगे शादी से पहले? क्या बता, कुछ नहीं बता, वो वक्त नहीं आ सकता, ना हम पीछे जा सकते, वो कुछ न कुछ। नवाज साहब, अगर आप देख रहे हैं तो आपकी वालदा हमारे साथ मौजूद है और इस खुशी के मौके पे, इस ईद के मौके पे वो पिछले 2 साल से आपकी मुंतज़िर है और आपकी जन्नत, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत को आबाद करने वाली हस्ती आपका इंतज़ार कर रही है, आपके दीदार के लिए बैठी हुई है, आपकी तलब में बैठी हुई है। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस मौके को आप ज़ाया ना करें और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी जन्नत को हासिल करें, अपनी जन्नत कमा लें। मेरे बड़े ही प्यारे बुज़ुर्ग शफीक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। शफीक साहब कैसे हैं आप? मेरे सबसे पहले आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। घर बार था, माँ बाप के साझे रह रहे थे, उनके हाथ के नीचे थे हम सब। उन्होंने शादी करी, उन्होंने ब्याया, बाल बच्चेदार हो गए, भतीजे भी जवान हो गए, घर छोटा हो गया, घर बिक गया, हिस्सा मिला, अपना पोषण नहीं मिला, गिरवी रहते रहे, गिरवी से ये होया। अब 2 लाख 3 लाख वो भी मांगने लग गए, तो हम नहीं दे सकें। जो हमारी पूंजी थी वही बन रही थी। 4 बच्चे हैं, 1 बेटा है, 3 बेटियाँ हैं। तो उसमें अपने गए घर ससुराल में, ससुराल वाले फौजों के साले वगैरह हैं, उन्होंने बात बूत करी मेरी बीवी से। उन्होंने बात करी, कहने कि भाई अब इनके पास पैसे ही आएंगे, जगह नहीं मिल रही है, तो क्या ख्याल है? भाइयों ने क्या है कि हमें घबराओ नहीं, हमारे पास जगह है ना, ऊपर पोर्शन बना देते हैं। दे दिए हमने पैसे, उन्होंने बना लिया। मेरा ज़मीनी गवाही थी कि मैं यहाँ रहूँ, नहीं, मैं जहाँ काम करता था मैं वहीं रहता था। मालिकों ने निकाल दिया, कहने कि भाई अपनी जगह ढूंढो और अपने काम यहीं करो और जहाँ मर्जी रहें आप। मैं कहा अल्लाह मालिक है, कोई बात नहीं। एक दफ्तर खुले, होटल पे सोता था, होटल वालों ने रख लिया। मालिक आए उनके भी, उन्हें क्या ये कौन है भाई, ये क्या वजह है? मैं क्या, मैं अपनी पोजीशन बताई सब कुछ। कहने के फिर आप ऐसे करें तो अपना कोई शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा हाँ शनाख्ती कार्ड है, ये है। कहने के 10 दिन रखेंगे, उसके बाद अल्लाह मालिक है। मैं कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। उसके बाद अपने दोस्तों को कह के, मेरी खाला की बेटी है, उधर मैं गया, उन्होंने फ़ोन करा तो मैंने कहा भी ऐसी बात है, मेरे पास जगह नहीं है। अल्लाह के घर तो बड़ी जगह है, मेरे पास नहीं है। उन्हीं के मैं कराती हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन ना लें आप। उनकी सहेली आती थी, इनके दारों में फिरते थे, उनसे बात बूत करी। एक ही दिन में मैं जब दाखिल हो गया, 6 साल हो गए मुझे यहाँ रहते को। आपकी कोई औलाद नहीं थी? हैं? औलाद नहीं थी? मेरे 4 बच्चे, मैं बताया नहीं कि 3 बेटियाँ, 1 बेटा। ये मेरे बच्चे, वो अपने मामू के पास ही रह रहे हैं। उन्होंने बच्चे ब्याह भी दिए हैं। मुझे दूसरे घर से पता लगा कि भी बच्चे तुम्हारे ब्याह दिए। हाँ हाँ, अभी भी यही याद है। तो मुलाकात नहीं होती? नहीं, कोई जिक्र नहीं। बेटा मेरा आता था समनाबाद में, जब मैं रहता था तो उधर ही मेरे पास आते थे फ़ोन फान। जब से मैं अल्लाह का घर भी देखने चला गया, मैं मिलने के लिए आया हूँ। मैं क्या बेटा, मैं यहाँ आया हूँ, गंडेरी चौक में रहते थे। कहने कि हमने यहाँ घर छोड़ दिया, हम दूसरे घर चले गए। तो मैं क्या कितनी की दूर है? कहने का हमने काफ़ी दूर लिया घर। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं क्या दिल से दूर ना इंसान होवे, आँखों से दूर हो ही जाता है। मैं क्या आप आ सकते हो, मैं इधर फलान जगह पे खड़ा हुआ, मैं आपको सिर्फ को मैं मिलने के लिए आया हूँ कि आप सारे मिल लें। मैं अपने बेटे से? हाँ जी, मैं क्या मैं सबको मिलने आया। तो कहने का मैं घर पे ही हूँ। तो मैं क्या अलग के घर जा रहा हूँ मैं तो। कहने का ठीक है। तो मेरी बीवी ने फ़ोन बंद करवा दिया कि बेटा फ़ोन बंद कर दे। मेरी तो हाजिर लग गई। बीवी ने फ़ोन बंद करवाया बेटे से? अल्लाह का घर भी देखाया, उम्रें भी कर ली। बेटियाँ नहीं याद करती? कोई भी नहीं, बस ये बेटियाँ तो बड़ी मोहब्बत करती हैं ना कोई अपने बात बाप से। नूर अहमद साहब, ये आपके सामने भी मैं इल्तिजा कर सकता हूँ, दरख्वास्त कर सकता हूँ कि अल्लाह आपको होश के नाखून दे
अल्लाह आपको इस चीज़ से बावर करवाए कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप कितनी बड़ी नेमत है, बाप का साया कितना ज़रूरी है, और बाप सर पे हो तो कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ़ नहीं आती। और तो ये आपके बाप, ये शफीक साहब, इतने अच्छे, इतने अखलाकी तौर पे बेहतरीन इंसान, इतने नेक नीयत इंसान, इतने आला ज़र्फ़ इंसान, पिछले 6 साल से नूर अहमद साहब आपकी मुंतज़िर हैं और आपकी जन्नत का दरवाज़ा आपका मुंतज़िर है। अगर आपने इनको आके मिल लिया, इनकी खिदमत कर ली, इनको राज़ी कर लिया, तो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों राज़ी हो जाएंगी। कितना अर्सा हो गया? 2.5 साल हो गए। काम क्या आप करते थे? नवाई वक्त ग्रुप में मैं 47 साल रहा हूँ। बेटा उसके साथ आप क्यों नहीं रहते? इनकम इतनी नहीं है कि मैं उस पर बोझ डाल सकूँ। तो गिला शिकवा को कर लो। ना शिकवा रहा ना गिला रहा, बस ख़त्म हो गई। मेरे मुताबिक ईद बुज़ुर्गों के साथ होती है, रौनक उनके साथ होती है, खुशियाँ उनके साथ होती हैं, और ईद का मज़ा ही बुज़ुर्गों के साथ आता है। उनको ईद मिलने का, उनके साथ बातें करके, उनके साथ गपशप करके। तो आज यहाँ पे हम अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठेंगे, उनके साथ गपशप करेंगे, उन्हें मिलेंगे। तो सबसे पहले अंदर चलते हैं और गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक चाचू, कैसे हैं आप? तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मेरा नाम है साफ अली खान जी। आप कैसे? अल्लाह का शुक्र है जी। खुरम लोधी मेरा नाम है और मैं ओल्ड एज होम में रहता हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ तकरीबन 9 मंथ हुए हैं आए हुए, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। खाने पीने को कोई मसला नहीं, रिहाइश का कोई मसला नहीं है, एसी रूम्स हैं। पहले जो घर में ईद गुजरती थी और यहाँ की ईद में क्या? बेटा देखें, वो घर की ईद और यहाँ की ईद में बहुत फ़र्क। मेरे वाल साहब ही वॉज द कर्नल ISI, कर्नल थे ISI महमूद जावेद खान। आप तो बड़ी एलीट फैमिली से। और मेरा सेकंड जो कज़न है, मेरे चचा का बेटा, वो ऑन ड्यूटी रावलपिंडी अस्करी 5 में ब्रिगेडियर सुहेल अहमद ऑन ड्यूटी अभी ब्रिगेडियर जी। और मेरा थर्ड कज़न आल्सो एयर नॉटिकल इंजीनियर, फोर्थ वन इज़ फाइटर पायलट। सबसे बात होती है उनसे कभी कभी। बेटा बात यह है कि मेरी 3 सिस्टर्स हैं और एक भाई है। एक्चुअली होता है कि आप वेल फिनिश्ड हैं, आपकी पॉकेट में लाखों रुपए हैं, तो अजीज़ रिश्तेदार भी आपके पास आएंगे। लेकिन जब उनको पता लगे कि एक बंदा ओल्ड एजों में चला गया है, उन्हें रब्ता क्या करना, क्या हाल है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, बंद। क्यों? ये ना हो कि हमसे कुछ मांग ले। कॉल जाती है कभी कभार। को रिसेंटली बताता हूँ, मैं पिछली जो ईद गुजरी है, मैं बड़ा दिल्ली में, क्योंकि मेरी पहली थी यहाँ पे नहीं, हाँ जी, वो पहली थी छोटी जी। मेरे वालिदैन की कब्र है रावलपिंडी में। आप वहाँ जाना चाह रहे हैं? कमर्शियल मार्केट सेटलर टाउन। मैंने दोस्तों से पैसे लेके इधर से करके मैं कहते मैंने जाना है। ईद पे मैं गया, वो 3 तारीख को ईद थी, मैं 5 की सुबह पहुँचा हूँ। आगे से जो मुझे रिस्पांस मिला, मेनोई मिले, इस्लाम दुआ हुई है, आया हूँ। सुबह 6 बजे मैं घर पहुँचा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा भाई चलें आप लेट जाएँ, थोड़ा रेस्ट करें, फिर नाश्ता देंगे। यकीन कर भाई, और दोपहर हो गई। उस वक्त मुझे 3 बजे खाना मिला। मैं बड़ा डिसाइड जी, नाश्ता नहीं दिया? नहीं, दोपहर रात हो गई। फिर मैं वालिदैन की कब्र पर चला गया, वहाँ खूब रोया, बहुत रोया। मैं ये भी कहता रहा कि या अल्लाह मुझे भी उठा ले, यहाँ दफना दे साथ। 5 की रात को मैं स्टेशन गया, सीट बुक कराई, 6 को इधर वापस। एक रात रहा। और ये वही बहनें मेरे अजीज़ हैं जो कहते खुरम तुम आता नहीं। आपने क्या किया है? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, मैं अल्लाह से यही तो पूछता हूँ कि अल्लाह मुझे बताओ मैंने किस पे क्या जुल्म किया है। क्या हुआ 9 महीने पहले आप कैसे यहाँ आए, क्या मिसहैप हुआ? वो फैमिली कुछ मसला था, तो क्योंकि आपके कितने बच्चे बेटे कितने? मेरी 2 बेटे हैं, सॉरी 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। एक बेटा है, जवान बेटा है? जवान बेटा मैं आपको पिक दिखाऊंगा। और ये आपका अल्फा टावर नहीं, इसमें कंप्यूटर इंचार्ज है, कंप्यूटर में। अच्छा, तो मिस साहब क्या हुआ? मिस साहब ये हुआ कि मैं थोड़ा बीमार हो गया, मुझे मोहरों की तकलीफ़ हो गई, तो मैं 3 माह ना बिस्तर पे बैठा रहा, लेटा रहा। फिर मैंने अपनी मिसेस को कहा भाई मैंने इलाज कराना है, तो होगा कि कोई बात नहीं, आप जाएँ, पेन किलर खा लें, चले जाएँ। मैं ऐसे ही जाता रहा, लेकिन मेरी हद हो गई। फिर मैं एक रात चुपके से निकला, अपने दोस्त से मिला। उसने कहा हवेली लखा में शेर अफगान साहब हैं, वो मोरों का इलाज करते। ये वो शेर अफगान है जिसने परवेज़ मुशर्रफ का भी इलाज किया मोरों को। अच्छा। उसको तकलीफ़ थी, बाइयर उसने बुलाया, बाइयर
उसने वापस यहाँ हवेली रखा। मैं उसके पास गया, वहाँ मुझे एक ऐसे फरिश्ता इंसान मिल गए। मैं पहुँचा, रात हो गई भी थी। मैंने देखा यार कोई बनता ही कोई नहीं है। समझे से एक चिंची वाले आ रहे थे, दाढ़ी उनकी रखी हुई। तो मैंने उसका यार मैंने स्टेशन वापस, कहते हैं कहाँ जाना? मैं कि जी लाओ। कैसे आए? मैं कि जिस तरह वो फरिश्ता इससे इंसान ने मुझे कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मेरे घर आ जाएं, रात मेरे पास गुजारें। अननोन, मैंने ज़िंदगी में उस बंदे को कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। वो मुझे घर ले गया और देखें आवाज़ क्या लगा रहा है, वो पली लुक है, वो भी एक मेरा बड़ा भाई लौट आया। यह हकीकत बयान कर रहा हूँ। ईद की खुशियाँ चल रही हैं और ईद की खुशियों में खाने का बड़ा अहम किरदार होता है। और यहाँ पे मेरे सारे बुज़ुर्ग बैठ के खाना खा रहे हैं, तो मैं अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठता हूँ और थोड़ा सा खाना भी खाते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ईद मुबारक जी। क्या चल रहा है खाने में आज? गोश्त तो बाद में आएगा, लेकिन फ़िलहाल बिरयानी खा रहे हैं। कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी गुजरी, पिछली भी अच्छी गुजरी थी, उससे पिछली भी, ये भी इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। यही गुजरी है ये ईद? यही गुजरी। कितना अर्सा हो गया? 2.5 साल हो गए। आप क्या काम क्या आप करते थे? आप वाले शोबा था नवाब वक्त ग्रुप में, मैं 47 साल रहा हूँ। जर्नलिस्ट थे आप नवाब वक्त? कितने बरस रहे हैं? 47 साल। 47 बरस आपने सहाफत को दिया। निस्फ सदी। निस्फ सदी आपने गुजार लिया साहब। शादी में 2 बच्चे हैं। बेटे? एक बेटा एक बेटी। जवान है? बेटी एक मेजर के यहाँ है। अच्छा। बेटा इस वक्त CNE है खबरें में, ज़ोहेब भट्ट। वो कहाँ होते हैं? खबरें का CNE है। खबरें का CNE चीफ न्यूज़ एडिटर वही है। वो आपको छोड़ के गया? छोटा भाई छोड़ के गया। बच्चे साथ ही रहते थे? नहीं। कब से? तकरीबन 3-4 साल हो गए। अब तो आपका टाइम आया था, जवान बच्चों को खिदमत को मौका मिलना था। जब एक सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाए तो एक बेहतरीन लाइफ गुजारी हो, तो फिर जो क्राइसिस घर में पैदा होता है खाने पीने का। लेकिन अब तो बच्चों की बारी थी खिदमत करने की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मीडिया में नहीं कह सकता। बच्चा अपने बचपन उसने सारा जेल में गुजारा। तो एक लाइफ उसको मैंने आसान कर दी जेल में। बाहर आके काबू ही नहीं आया मेरे। बाप के रिश्ते की तमीज़ भूल गए। उसकी हॉबी बन गई थी एक बड़े लेवल पे, जितने क्रिमिनल्स हैं बड़े लेवल के, उनमें उसकी वो लाइफ गुजरी जो घर में गुजरती है तरबियत के लिए। वो जेल में गुजरी। लेकिन बेटी तो बाप को बड़ी मोहब्बत। लेकिन बेटियों के पास बंदा रह नहीं सकता। मोहम्मद साबिर है। साबिर साहब लाहौर से? जी लाहौर से। क्या काम करते थे आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ। सारी ज़िंदगी ड्राइविंग? सारी ज़िंदगी। माशाल्लाह शादीशुदा थे? हाँ जी शादीशुदा। कितने बच्चे थे? बच्चे तो ये 3 हैं, 2 बच्चियाँ हैं, 1 बच्चा है। बस मैं छोड़ा है क्योंकि बस मैं यहाँ पे। जवान है वो शादी कर दी मैंने उन्हें। बेटियों की शादी लड़के की नहीं की है। बेटा उसके साथ आप क्यों नहीं रहते? उसकी इनकम इतनी नहीं है कि मैं उस पर बोझ डाल सकूँ। तो वो नहीं कहता मैं संभाल लूँगा, आप आए साथ रहे? अब आपको पता 35-40 हज़ार में क्या बनता है, किराए का मकान भी किराए का हो। आपकी बेटियाँ आपको देख रही हैं, क्या पैगाम देंगे? मैं कुछ पैगाम नहीं दूँगा। कोई ईद का मौका? कुछ पैगाम नहीं, बस नहीं। नाराज़ है? कोई एक आदि कोई गिला शिकवा को कर ले? ना शिकवा रहा ना गिला रहा, बस ख़त्म हो गई। नाजरीन, ये सिर्फ एक दिन की मुलाकात नहीं, ये एक पैगाम था कि बुज़ुर्गों को याद रखना, उनसे मोहब्बत करना सिर्फ अखलाक नहीं, एक इबादत भी है। इस पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब मेरे प्रोड्यूसर, मेरे कैमरामैन या जो मेरे साथ मेरी पूरी पकड़ की टीम मौजूद थी, उनकी आंखें भरी ना हो, उनकी आंखों में आंसू ना आए हों। और ये ऐसा ही लम्हा था कि मैं ख़ुद अश्कबार हो गया इस सारे प्रोग्राम के दौरान। और हकीकत से आशना करवाती हैं ये बातें कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है। अपने मेज़बान औसाफ अली खान को पकड़ की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।